Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया, खुदावंद की तारीफ। We praise Him because He is worthy of all praises. हम उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि वो ही सारी तारीफों के लायक खुदा है। The Word of God is a great builder, और खुदा का कलाम जो है वो एक अजीम मुमार है, which build us day by day. जो हमें हर रोज तामीर करता है, बनाता है। If we listen to it and carefully act upon it, और अगर हम इसे गौर से सुने और फिर इस पे अमल भी करें, we grow day by day. तो फिर हम हर रोज बढ़ते जाएंगे, नशोनुमा पाते जाएंगे। Today there is a very beautiful incident आज एक in बहुत Bible, खूबसूरत वाक्य है बाइबल का, and we want to read it from the Gospel of Saint John, chapter 3. हम यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब में से तिलावत करेंगे। So this incident is titled as New Birth. और ये वाक्य जो है इसे हम उन्वान देते हैं नई पैदाइश का। So we all have experience of birth. हम सबको तजर्बा है पैदाइश का। We saw many child born. हम बहुत सारे बच्चों की पैदाइश भी देखते हैं कि नए बच्चे पैदा होते हैं। Some of us are father and mother. हम में से कुछ वालिदैन हैं, कुछ माएं बैठी हैं यहाँ, कुछ बाप बैठे हैं यहाँ। We know how we give birth. और हम जानते हैं कि किस तरह से एक बच्चा जो है वो दुनिया में एक नया वजूद आता है। So today the Word of God is going to tell us about the second birth. और आज खुदा का कलाम हमें दूसरे जन्म के बारे में बताता है। So we will read from the Word of God. आइए खुदाम के John chapter 3 verse 1. And there was a man of a Pharisee named Nicodemus, was a ruler of Jews. फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। This one came to Jesus by night and said to him, और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one is able to do these signs you do if God is not with him. और उसने उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मुझे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। And Jesus answered and said to him, और यीशु ने जवाब में उससे कहा, Truly, truly, I say to you, मैं तुझसे सच कहता हूँ, unless one is born from above, he is unable to see the kingdom of God. जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। Nicodemus said to him, और निकोदेमस ने उससे कहा, How is a man able to be born when he is old? और उसने उससे कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो गया हो तो क्यों कर पैदा हो सकता है? Is he able to enter into the mother's womb a second time and be born? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? Jesus answered, यीशु ने जवाब दिया, Truly, truly, I say to you, मैं तुझसे सच कहता हूँ, unless one is born of water and of spirit, he is unable to enter into the kingdom of heaven. जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। May we be blessed by the word of God. खुदा करे कि आज के कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं। Let us bow down our head and we pray a short prayer. चले आए अपने सरों को झुकाएं चंद लम्हों के लिए और एक छोटी सी दुआ हम करेंगे। Father God, I come into your holy presence. वो है खुदावंद हम तेरी पाक हुजूरी में आते I हैं। surrender myself. मैं अपने आप को खाली करता हूँ, I may decrease. मैं घटता जाऊँ You may increase. और तू बढ़ता जाए। Father God, I cover all the church family और मैं कलीसिया in the के blood of सारे Jesus खानदानों Christ. को यीशु के पाक लहू में छुपाता हूँ। So give them the wisdom and understanding of your word today. खुदावंद अपने लोगों को अपने कलाम की समझ और बूझ देना। Let them understand
the word and act upon it. और ताकि ये तेरे कलाम को समझ सकें और उस पर अमल भी कर सकें। In the name of Lord Jesus, I pray. यीशु के पाक नाम में Amen. आमीन। Amen. So, dear brothers and sisters, तो प्यारे बहनों और भाइयों, we are reading about the rebirth or the second birth. दूसरी पैदाइश, नया जन्म, इसके बारे में सीख रहे हैं। So Jesus Christ was sitting somewhere, और यीशु नासरी कहीं पे बैठे हुए हैं and in the evening, और शाम के वक्त में a man named Nicodemus, एक आदमी who was a जिसका नाम Pharisee, निकोदेमुस है, फरीसी है, and he is a learned person. और वो एक इल्म वाला, साहिब इल्म He शख्सियत had है, lot of उसके knowledge, पास बहुत सारा इल्म है, and he want to go to Jesus, और वो यीशु के पास जाना चाहता है, and he want to learn from him और more, वहाँ पे जाके यीशु से वो मजीद तालीम लेना चाहता है, because he is impressed. क्योंकि वो यीशु से मुतासिर है। It is written here that he is impressed from Jesus, और यहाँ लिखा है खुदा के कलाम में कि वो यीशु से बहुत मुतासिर था, because he saw many miracles that Jesus has done before his eyes, और उसने देखा कि यीशु ने बहुत सारे मौजज़े किए और वो सारे मौजज़े उसने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखे, and this thing attracted Nicodemus, और ये वो बात थी जो मौजज़े देखता रहा अपनी आंखों के सामने होते हुए कि निकोदेमस यीशु से मुतासिर हुआ, and the miracles attracted Nicodemus to Jesus, और उन मौजज़ात ने निकोदेमस को मुतासिर किया कि वो यीशु के पास आया। and many times people are attracted by miracles, और बहुत दफा ऐसा होता है कि लोग मौजज़ात की वजह से मुतासिर होके यीशु के पास आते and हैं, when they start listening about him, और जब वो यीशु के बारे में जानना शुरू करते हैं their life is changed. तो उनकी जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। So Jesus want this. और यीशु ये चाहते थे, He want the person to change. और वो चाहते थे कि इंसान जो है वो बदल जाए। So what he did, when he questioned him, और जब उसने सवाल किया, the question is different, but the answer is different. और सवाल भी मुख्तलिफ है और जवाब भी बिल्कुल मुख्तलिफ। So this is the style of Jesus. ये यीशु का अपना अंदाज है। And at night, when they were sitting, और रात के वक्त जब वो बैठे हुए थे, the Pharisee Nicodemus questioned him. और फरीसी निकोदेमुस ने सवाल किया, We know that you are a teacher हम जानते हैं कि तू उस्ताद होकर आया है and came from the Lord, और खुदावंद की तरफ से आया है, because no one is able to do the miracles as you do. और खुदावंद की तरफ से आया है क्योंकि जो मौजज़े तू करता है वो कोई और नहीं कर सकता। Because if God is not with you, you can do nothing. और अगर खुदा आपके साथ नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। It is written here that Nicodemus is praising Jesus Christ, that you are from God. और यहाँ पे हम देखते हैं कि निकोदेमुस यीशु की तारीफ बयान करता है और इकरार करता है कि तू खुदावंद ताला की तरफ से आया है, And he is praising him. और वो उसकी तारीफ बयान करता है। But Jesus Christ is not paying attention towards his praise. लेकिन यीशु नासरी उसकी तारीफ पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। What he is thinking? वो क्या सोच रहे हैं? He is thinking about the kingdom of heaven. वो तो आसमान की बादशाहत के बारे में सोच रहे हैं। Many times when people praise us, और बहुत दफा लोग हमारी तारीफ करते हैं जब we forget the kingdom of heaven. तो हम क्या करते हैं? जब हमारी तारीफ की जा रही होती है तो हम आसमान की बादशाही को भूल जाते हैं। When somebody praise you, he is actually building the kingship of yourself. और जब कोई आपकी तारीफ कर रहा होता है तो वो आपको मालिक और मुख्तार बना रहा होता है। When somebody is praising, he is making you the king. और जब कोई आपकी तारीफ कर रहा होता है वो आपको बादशाह बना रहा होता है, वो आपको बड़ा कर रहा होता है ताजीम के जरिए से। So this is a beautiful style of Jesus. लेकिन यीशु का ये बड़ा खूबसूरत अंदाज है। When he is praising Jesus, जबकि वो यीशु की तारीफ कर रहा है, and Jesus is praising his Father, लेकिन यीशु अपने बाप की तारीफ बयान कर रहा है। this is a beautiful style. ये खूबसूरत Hallelujah. अंदाज है।
When somebody praise you, जब कोई आपकी तारीफ करता है praise your father. तो उस वक्त आप किसकी तारीफ करें? अपने बाप की, आसमानी बाप की तारीफ करें। Hallelujah. Hallelujah. That this is a wonderful thing. ये बड़ी जबरदस्त खूबसूरत बात है। We thank God for everything. हम खुदा का शुक्र करते हैं सारी बातों के लिए। I want you to please switch off this fan at the back. Thank you. So, when somebody is praising somebody, जब कोई शख्स किसी शख्स की तारीफ बयान करता है, I know when somebody give me good comments on, on Facebook. और मैं तजुर्बा रखता हूँ कि फेसबुक पे जब कोई आपको अच्छे कमेंट्स करता है, Oh, you feel good. नो वन इज लाइक मी, Yes. तो फिर आपको ये महसूस होता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, बड़ा अच्छा महसूस होता है। And when if you click some pics and somebody give you good comments like nobody is like you, you are और unique, you आप are तस्वीर different. लगाते हैं अपनी फेसबुक पे और नीचे आपको कमेंट्स आते हैं, लोग इजहार करते हैं अपनी राय का और कहते हैं आप बहुत हसीन हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप जैसा कोई नहीं। Or many times what we do, we boast. और बहुत दफा क्या होता है, इन तारीफों की वजह से हमारे अंदर एक खराबी आती है, हम मगरूर होते चले जाते हैं, We boast more. हम मगरूर होते जाते हैं। So, but this is a beautiful style of Jesus. लेकिन ये यीशु का अंदाज जो है, इसको देखिए, If somebody is boasting him, कोई उसे तारीफ कर रहा है, somebody is praising him, कोई उसकी ताजीम कर रहा है, but he, instead of boasting, instead of making himself proud of himself, और इस बात पे कि उसकी तारीफ की जा रही है, वो घुमंड महसूस करें या फख्र महसूस करें, he is praising his father, वो अपने बाप की तारीफ कर रहे हैं and he want to drift his attention towards the kingdom of heaven. और उस शख्स की जो तारीफ कर रहा है उसकी तवज्जो भी वो आसमान की बादशाहत की तरफ लगाना चाहते हैं। So the purpose of Jesus, his life on earth और was जब यीशु जमीनी जिंदगी गुजार रहे थे तो उनका मकसद था the kingdom of heaven, bring people to the kingdom of heaven. कि लोगों को आसमान की बादशाहत तक ले जाया जाए। And this is the purpose of our life as well, that we have to bring people into the kingdom of heaven. और आज हमारा भी यही काम है, यही मकसद है कि इंसानों को, जिंदगियों को खुदा की बादशाही में लेके जाया जाए। Even he is praising that you are doing good miracles, that no one can do और this. यो यहाँ तक तारीफ करता है कि जो तू करता है कोई और कर ही नहीं सकता। Wonderful. जबरदस्त बात है। What kind of praise is this? और ये कैसी तारीफ है कि वो कहता है कि जो तू करता है कोई और कर ही नहीं सकता। He was saying very right, because he saw it with his own और वो eyes. दुरुस्त कह रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसने ये सब कुछ होता अपनी आंखों से देखा था। But what Jesus answered? लेकिन यीशु क्या जवाब देते हैं? And he said to him, I say to you, unless one is born from above, he is unable to see the reign of heaven. और वो कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो जाए, खुदा उनकी बादशाही में दाखिल ना होगा। Nicodemus, who was a learned person, a knowledge person, निकोदेमस जो एक बहुत तालीम याफ्ता शख्स है, so he was a learned and full of knowledge person. वो कोई आम शख्स नहीं है। He was the rabbi of that area. और उस वक्त के उस्तादों में शायद वो शुमार होता था, और वो कोई आम शख्स नहीं था। वो एक, जैसे कह लें कि आज के कोई आलम फाजल लोग होते हैं, ग्रेजुएट टाइप लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो तालीम याफ्ता था। So he answered Jesus. उसने यीशु से जवाब में कहा, बात को सुन के पढ़ा लिखा है, तालीम याफ्ता है, लेकिन यीशु की बात को समझ नहीं पाया, और जवाब में कहता है, How is a man able to be born when he is old? और वो कहता है कि कैसे एक आदमी दोबारा पैदा हो सकता है जबकि वो बूढ़ा हो गया हो? Is he able to enter into his mother's क्या वो womb दोबारा इस लायक हो a सकता second है time and be born? अपनी माँ के रहम में दोबारा से दाखिल होगा, फिर उसकी माँ उसे दोबारा जन्म देगी, Born again. दोबारा पैदा होगा? How? कैसे पैदा होगा दोबारा? So he is a learned person,
वो सीखा हुआ शख्स है। Many times बहुत दफा we understand the word of हम God. खुदा के कलाम को समझते हैं। Many times we think that we understand the बहुत word of दफा हम ये God. समझते हैं कि हम खुदा के कलाम को जानते हैं, But in reality, we do not understand the word of God. लेकिन दर हकीकत हम खुदा के कलाम की असल रूह को, हकीकत को नहीं जानते। You know why? कि आप जानते हैं क्यों? Because we pay attention to other things more. क्योंकि हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो दूसरी चीजों की तरफ ज्यादा होती है। So his attention was towards the miracles. और यहाँ निकोदेमस का सारा ध्यान जो है वो मुज्जात की तरफ है। So Jesus Christ want to tell him about the word of God. और यीशु मसीह उसे खुदा के कलाम के बारे में बताना चाहते हैं। He want him to understand the word of God. और वो चाहते हैं कि वो मौजूजात पे ध्यान लगाने की बजाय खुदा के कलाम की तरफ ध्यान लगाना शुरू करें। So today I want you people इसलिए आज मैं भी ये चाहता हूँ to understand the word of God, आप खुदावंद के कलाम की तरफ ध्यान लगाएं, because this is more important. क्योंकि ये खुदावंद का कलाम जो है सबसे ज्यादा अहम और अफजल है। Maybe the miracles are temporary, ये मौजूजात आर्जी हो सकते हैं क्योंकि Because- ज़मीनी जिंदगी आर्जी है, because the life is short. क्योंकि ये ज़मीनी जिंदगी आर्जी है। Thank you. So these miracles are not forever. और ये मौजूजात जो हमारी जिंदगी में होते हैं ये हमेशा तक कायम रहने वाले नहीं हैं, But लेकिन the miracle which is going to happen with the word of God वो मौजज़ा जो खुदा के कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी में जारी होता by है, the new birth वो नई पैदाइश के हवाले is से the eternal life. वो आपको अबदी जिंदगी दिलाता है। आमीन। Have you ever heard about eternal life? क्या आपने कभी अबदी दायमी हमेशा की जिंदगी के बारे में सुना है? Have you ever heard? क्या आपने कभी सुना इस बात के बारे Yes, में? hallelujah. Yes. Hallelujah. We praise Jesus हम खुदा की तारीफ करते हैं इस बात that की He gives life and eternal life. कि उसने जिंदगी दी, बल्कि अबदी जिंदगी दी। The word of God is actually leading us toward eternal life. और ये खुदा का कलाम है जो हमें अबदी जिंदगी की तरफ लेके जाता है। And when we understand this, जब हम इस बात को समझ जाते हैं it leads us towards the eternal तो life. ये कलाम हमें अपनी जिंदगी में दाखिल होने के लिए रास्ता देता है, राह दिखाता है। So he was thinking that how a man can born again. और यहाँ निकोदेमस सोचता है इंसानी अकल के मुताबिक कि एक शख्स जो बूढ़ा हो गया है दोबारा जन्म कैसे लेगा? Can he go in his mother's womb again? क्या वो अपनी माँ के रहम में दोबारा कैसे जा सकता है? So this thing is very foolish. ये सोच अहमकाना सी सोच है। Are you sleepy? क्या आप No. सबको नींद आ रही है? So when he answered, Jesus tell him a jewel, a very beautiful thing. और यीशु ने एक बड़ा खूबसूरत सा जवाब दिया है। He said that which has been born of the flesh is flesh, जो गोश्त से पैदा हुआ है वो गोश्त से है, and that which has born of spirit is spirit. और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह से है। Do not marvel that I said to you, you have to be born from above. इस बात के लिए हैरान मत हो कि मैंने तुझे कहा कि तुझे दोबारा पैदा होना है। The spirit breathes where it wants, and you hear the sound of it, but do not know where it comes from and where it goes. So everyone who has been born of spirit is like the same. 7 verse 7. ताज्जुब ना कर के मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है, तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। Can we see the air? क्या आप हवा को देख सकते हैं? No.
and you even don't know where is it coming from and where is it going. हवा कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, हम ये भी नहीं जानते, हम हवा को देख भी नहीं सकते. So we cannot, experience it. हमें इस चीज का तजुर्बा नहीं है कि हम हवा को देख सकें. So when the Spirit of God give you the birth, the new birth, और जब खुदा का पाक रूह आपको नई पैदाइश देता है, it is just like that. तो ये पैदाइश भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप हवा को नहीं देख सकते. No other body can understand. दूसरा कोई शख्स इस बात को समझ नहीं सकता. Only the man who is experiences सिर्फ this. वो शख्स जिसको पाक रूह के वसीला से जन्म मिलता है, वो ये बात जान सकता है. So Jesus told him this thing, और यीशु ने उसको ये बात बताई. and in verse 11, और 11 आयत में लिखा है, verse 12. If you do not believe when I spoke to you about earthly, how you are going to believe when I speak to you about that of heaven? और अगर तुम दुनियावी बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ तुम उनका ईमान नहीं रखते, तो फिर आसमानी बातें बयान करूंगा तो उनका ईमान कैसे रखोगे? So I want to tell you that the relationship of spirit and water, और आपको आज मैं रूह का और पानी का एक ताल्लुक जो है वो बताना चाहता हूँ. so Jesus said here that और यीशु ने कहा यहाँ पे कि if somebody will not born from water and from spirit, और यीशु ने कहा जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना होगा cannot enter the kingdom of तो God. वो खुदावंद की बादशाहत में नहीं जा सकेगा. So we need to learn हमें सीखने की जरूरत है the relationship of spirit and water. पानी और रूह का ताल्लुक क्या है. So in the beginning, और शुरू में, इब्तिदा में, when the spirit of the Lord was, wandering on the waters, और खुदा का रूह पानी की सतह पे जुम्बश करता है. हम देखते हैं खुदा की किताब in the में. beginning it was happening. और शुरुआत में, इब्तिदा में ये होता है कि खुदा का रूह पानी की सतह पे जुम्बश करता दिखाई देता है. And when there was no creation, और जब कोई चीज तख्लीक नहीं हुई, कुछ भी पैदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बना, we see that there is water and there is spirit. और हम देखते हैं वहाँ पे क्या है, दो चीजें हैं, पानी है और खुदा का रूह है. The spirit of the Lord is wandering on the और waters. खुदा का पाक रूह जो है पानी की सतह के ऊपर जुम्बिश करता दिखाई देता है. So the creation start from spirit and water. और तख्लीक शुरू हुई है रूह और पानी के साथ. Hallelujah. Hallelujah. The many other religious books और बहुत also सारी spoke दूसरी about इस्लामी this. किताबों के अंदर भी लिखा है. They spoke about this, that it starts from water. और लिखा है कि पानी से इब्तिदा होती है. And even science proved this, और साइंस ने भी इसको साबित किया है That- कि जिंदगी पानी से that शुरू it comes from water. कि पानी जिंदगी से जिंदगी पानी से शुरू हुई है. So the wonderful thing is this, और बड़ी जबरदस्त बात है that Jesus Christ is saying this, कि यीशु नासरी फरमाते हैं that you will reborn कि तुझे through दोबारा spirit पैदा होना है and water again. पानी और रूह के साथ. The water is an example of the baptism of और water. पानी जो है वो बपतिस्मा की इलामत है. पानी का बपतिस्मा. सर वो पंखा चलवाने पीछे. And the spirit is an example of the baptism of Holy Spirit and fire. और रूह जो है वो बपतिस्मा की इलामत है आग के बपतिस्मा. Maybe you have the baptism of water, हो सकता है आपने पानी का बपतिस्मा ले रखा हो, but the baptism of Holy Spirit is necessary to each. लेकिन पाक रूह का रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा जो है वो लाजमी अमर है. Jesus Christ is saying this. और खुदावंद यीशु नासरी ये फरमाते हैं, Truly, truly, I say to you मैं आपसे सच कहता हूँ that if one should not be born from water and from spirit, will not enter into कि the जब तक heaven. कोई पानी और रूह से पैदा ना हो खुदावंद की बादशाही में दाखिल ना होगा. So
the water is actually the sign of the first birth, और पानी जो है अलामत है पहली पैदाइश की, and the spirit is a sign of second birth. और स्पिरिट जो है रूह कुदस जो है वो दूसरी पैदाइश की अलामत है। So it involves, ये दोनों जो है इनका आपस में ताल्लुक है। if we want to born again Christians, अगर हम चाहते हैं कि मसीह खानदानों में पैदा तो हुए हैं लेकिन हम नए सिरे से पैदा हुए, this is different in other religion and in Christianity, और मसीहियत में और दूसरे मज़ाहिब में ये फर्क है that when we born in Christian family, जब हम मसीह खानदान में पैदा होते हैं we are not Christian. तो हम मसीही नहीं होते। कब तक? We just belong to the bloodline of Christian family. हम मसीह घराने से ताल्लुक तो रखते हैं कि मसीहियों के खानदान में पैदा तो हो गए, So we need to take baptism और हमें बपतिस्मा लेने की जरूरत होती है, and we need to accept Jesus as a personal savior. और यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की If we जरूरत होती do है। not do this, और अगर हम जब तक अपनी जिंदगी में ये नहीं करते we are not Christian. तब तक हम कामिल मसीही नहीं बन सकते। So Jesus Christ is saying this, और यीशु नासरी फरमाते हैं that you have to born again. कि तुम्हें दोबारा से जन्म लेना है। The first birth we came out from the womb of our mother, पहली पैदाइश जो आप अपनी माँ के बदन से लेते हैं, and the second is the womb of Holy Spirit. और दूसरी पैदाइश हम रूह कुदस के वसीला से लेते हैं। So this is actually the second birth, ये दूसरी पैदाइश है, which is necessary for all of us ये हम सबों के लिए बहुत जरूरी है in order to go to heaven, और आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए, in order to go to Jannat. और जन्नत में जाने के लिए। This is the thing we have to do. और ये वो काम है जो हमें करना है। We have to confess the name of Jesus हमें Christ, यीशु के नाम का इकरार करना है, and we have to confess from our sins. हमें अपने गुनाहों का इतराफ करना है, We have to confess that Jesus Christ is our Redeemer, और हमें इतराफ करना है कि यीशु हमारा निजात दहिंदा है, that He died on cross वो सलीब पे कुर्बान हुआ and He rose again on the third day, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा, and He is in heaven now, और अब वो आसमान पे तख्तनशीन and है, He is coming again. और वो फिर से आने वाला है। So this is the process और ये वो सारा अमल है which we have to pass through. जो हमें करने की जरूरत है। God bless you by the word of God. खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। Amen.